रुद्र रुद्र और सदाशिव क्या अंतर है? रुद्र और सदाशिव में अंतर है। क्या निराकार और साकार में कोई अंतर है पावर में? कि जैसे बलि सिस्टम, बलि प्रथा है, बलि प्रथा कुछ पंडित लोग कहते हैं कि बलि प्रथा जो है ये निषेध होनी चाहिए, और आकाशवाणी जैसे कंस को आकाशवाणी हो गई, हाँ है ना, आपके कुरुक्षेत्र की रणभूमि में आकाशवाणी हो गई, तो आकाशवाणी का क्या अर्थ होता है? ध्यान ध्यान ऊपर है या वैदिक पद्धति ऊपर है? ये जो दो प्रकार के तत्व बताए गए हैं, देवत्व और असुरत्व, है ना, तो थोड़ा असुरत्व के बारे में चर्चा हो जाए। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में, और आज हम आपको लेके आए हैं सीताराम मंदिर गोविंद नगर में, जहाँ पर दाताराम खंडूरी जी आचार्य जी हैं, और उन्हीं से जानेंगे। थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। मैं जी आचार्य पंडित दाताराम खंडूरी जी। और वैसे तो हम उत्तराखंड से हैं। हाँ, थोड़ा तेज। तो और जो वैसे हम उत्तराखंड से हैं, और इधर मसूरी सनातन धर्म संस्कृत विद्यालय से मैंने वहाँ से विद्या अध्ययन किया। जी जी। और यहाँ पे मुझे कम से कम 20 साल हो गए इस मंदिर में। अच्छा। 20 साल से मैं यहाँ मंदिर में ठाकुर जी की सेवा कर रहा हूँ, और भगवान की विशेष कृपा है। पंडित जी, हमें पता चला था आपके बारे में कि आप विष्णु पुराण आदि कथाएं करते हैं। हाँ जी। और कथावाचक भी, मतलब कथावाचन भी करते हैं। हाँ। और मैंने स्वयं ने जो है आपकी कथा देखी थी और सुना भी था लोगों से। तो आज मैं इसलिए मैं आया हूँ यहाँ पर आपसे जानने के लिए, कुछ आपसे जो है आध्यात्मिक रूप से जो है चर्चा करने के लिए। तो ये अपने बारे में बताइए, क्या कुछ आपका मतलब क्या प्रयोजन है, क्या कुछ करते हैं आप विशेष? देखो जी, भागवत, जो भागवत कथा है जी, वो एक हमें जीने की शैली बताता है, जी, सिखाता है। देखो भागवत कोई और चीज़ नहीं, कोई दर्पण है भागवत। जब हम शीशा देखते हैं ना, तो शीशे में स्वयं को देखते हैं कि हमारा स्वरूप कैसा है, हम कैसे हैं, है ना, ये हम शीशे में देखते हैं जब हम शीशे के सामने खड़े होते हैं। वैसे ही ये हमारे ग्रंथ है, भागवत हो चाहे कोई भी पुराण आप उठा के देख लो, वो हमारा एक दर्पण है। वो हमें यही दिखाता है कि आप कौन है, आपका वास्तविक उद्देश्य क्या है, और आपका किस लिए आपका यहाँ जन्म हुआ है। ये सिखाता है कि आपका वास्तविक क्या है, क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देखो शीशे पे देखते हैं कि हमारा स्वरूप कैसे, अपना स्वरूप तो देख लिया, लेकिन हम किस लिए आए हैं, हमारा वास्तविक हम कौन है, ये हमें ये कथाएं सिखाती है। ये ना वो सिखाती है हमें कि हमें क्या करना चाहिए, मनुष्य का परम कर्तव्य क्या है। तो मनुष्य का परम कर्तव्य यह है कि निश्चल मन से परमात्मा की सानिध्य को जीव प्राप्त करने का यत्न करे, किसी भी प्रकार से, चाहे वो पूजा से हो, या व्रत, या तप, या कथा के माध्यम से हो, लेकिन अपने आप को स्वयं को जानने का प्रयास करना चाहिए किसी भी तरह। और भागवत तो बड़ी सुंदर है। भागवत क्या, कोई भी ग्रंथ उठा लो, शिव पुराण है, भागवत है, देवी भागवत है, 18 पुराणों में तो यही हमें सारी यही शिक्षा देती है कि आपका वास्तविक रूप क्या, आपको क्या करना चाहिए, आपका जन्म किस लिए हो। केवल अपनी उधर पूर्ति के लिए हमें जन्म नहीं मिला कि हमने अपना परिवार की उधर पूर्ति कर ली, अपना पेट भर दिया, बस यही जीवन है। ये जीवन नहीं है। जीवन तो ये है कि उस परमात्मा को जीव जानने का प्रयास करे। इसीलिए एक रामचरित्र मानस में एक छोटा सा एक दोहा आता है, चौपाई आती, जिन्हें हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान तिहि प्राणी, है ना। बोले जिनके अंतःकरण में उस परमात्मा की बोले भक्ति नहीं, अविरल भक्ति नहीं है, बोले उस सब के समान है, मृतक के सदृश। क्यों? क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि हम जीवन की ओर बढ़ रहे हैं। हर कोई सोचता है कि हम जीवन की ओर बढ़ रहे हैं, हम बड़े हो गए बड़े, लेकिन वास्तविक तो ये है कोई भी जीव जीवन की ओर नहीं बढ़ रहा। हर कोई जीव उस काल के मुख में धीरे धीरे ग्रास बन रहा है, एक श्वास के साथ, एक एक पल के साथ। हम सोचते हैं कि जीवन की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन हम जीवन की ओर कोई नहीं बढ़ रहा। सब मृत्यु के धीरे धीरे ग्रास बन रहे, एक एक श्वास के साथ, एक एक पल के साथ मृत्यु की ओर बढ़ रहे। ध्यान देना, एक जब माता अपने शिशु का जन्म दिवस मनाती है ना, कहती आज बड़ी खुश धूमधाम से जन्म दिवस मनाती है, कहती आज मेरा पुत्र 10 वर्ष का हो गया, आज 20 वर्ष का हो गया। लेकिन माँ ये नहीं सोचती है 20 वर्ष का नहीं, बल्कि धीरे धीरे उस काल के मुख में वो ग्रास हो रहा, और उसके जीवन के इतने दिन कम हो गए। काल ब्याल मुख ग्रासः त्रास नरना सहित, एक एक श्वास के साथ, एक एक पल के साथ। जी, मेरा थोड़ा सा ये है कि मैं थोड़े मेरे प्रश्न अगर थोड़े ज़्यादा
पर्सनल हो जाए तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा। नहीं पर मेरा ये होता है कि आजकल लोग बाग जो है पुराण आदि कथाएं सुनते हैं, हाँ वो अपना श्रवण करते हैं, किंतु वो श्रवण नहीं होता, हाँ, मनन नहीं होता है। है ना, मनन नहीं आपका कहने होता। का, हाँ। अच्छे से श्रवण ना करना, मनन ना करना, कीर्तन नहीं करना, तो क्या वो इससे लेकिन ये जो कथा का क्या श्रवण फायदा? करते, श्रवण देखो, यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चितम समश्रित, बोले यहाँ तो कलयुग में देखो, कलयुग ये जो युग है ना, ये सबसे बड़ा युग अच्छा माना जाता है कलयुग को। कलयुग को क्यों अच्छा माना जाता है? क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। क्योंकि कलयुग ही एक ऐसा युग है जिसमें जीव केवल नाम संकीर्तन से उस परमात्मा की सानिध्य को प्राप्त कर सकता है, उसे और करने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए तो भागवत में भी लिखा है, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चिताम समश्रित। बोले सुनते रहो, यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चिताम समश्रित, बोले इसके सुनने मात्र से जीव उस परमात्मा की सानिध्य को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए बोले ये इसको सुनते रहो, ये सुनने का फल बिल्कुल है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं आचार्य जी, सुनना है, हम लोग सुनते भी हैं, लेकिन इस कलयुग के प्रभाव से जिस प्रकार आप देख रहे हैं, कलयुग में माया का अधीन हो गए हैं, पर लोग जो हैं काफ़ी जो हैं इस चीज़ को सुनते तो हैं, आयोजन भी कराते हैं, उसमें भाग भी लेते हैं, किंतु उसको ग्रहण नहीं करते। तो एक आपका जो है आत्मा स्वरूप को क्या उपाय करना चाहिए, क्या जतन करना चाहिए, ये वो परमात्मा की प्राप्ति करे, किस प्रकार से वो जो है इस कलयुग रूपी जो है दानव से जो है मुक्ति पाए? वो नित्य नियम से देखो, बड़ी श्रद्धा के साथ जो कथा, कोई भी कथा यदि सुनता है बड़ी श्रद्धा के साथ सुनना चाहिए, जो भी, तो तभी उसका कल्याण हो सकता है। अब सुना इधर से निकाल लिया तो कल्याण नहीं हो सकता है। जब कोई भी कथा कोई भी करते हैं तो बड़ी श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, जब तक विश्वास नहीं है ना तब तक कुछ नहीं है। यदि कोई अपने विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ उस कथा को श्रवण करे, या कोई देवता की पूजा करे, या पाठ करे, पूजा करे, यदि श्रद्धा के साथ और विश्वास के साथ किया जाए तो अवश्य उसको उस परमात्मा की सानिध्य प्राप्त होगी। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि देखो विश्वास में ही परमात्मा है। और जिस प्रकार से आचार्य जी आजकल के समय में लोग बाग जिस प्रकार से माया के अधीन होकर पाप करते हैं, है ना, वो माया के अधीन होकर पाप और पुण्य में जो है वो बोल सकते हैं कि फर्क नहीं जानते, हाँ। है ना, तो वो पाप करने के बाद में फिर इस प्रकार के जो आयोजन कर कर ये सोचते हैं कि प्रभु तो जो है हमारे लोग प्रलोभन में आ जाएंगे, उनको हम रिझा लेंगे। क्या ये भी पॉसिबल है? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन यदि पाप कोई अनजान, पाप तो वो है, पाप एक तो होता है अनजाने में, एक जानबूझ के जो पाप किया जाता है उसका कोई वो नहीं है, उसका प्रयासित भी नहीं है। आप कोई पाप जानबूझ के कर रहे हैं और उसका प्रयासित भी नहीं है, और फिर सोचते हैं कि हम कुछ आयोजन करें बड़े तो वो पाप खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो कोई अनजाने में यदि कोई पाप हो रहा है तो उसका प्रयाश्चित है। लेकिन कोई जानबूझ के पाप करे और आयोजन करे तो वो उसकी निवृत्ति नहीं हो सकती है। लेकिन कोई अनजाने में पाप कर रहा है, उसका प्रयाश्चित वो करने का प्रयास कर रहा है, तो वो फिर पाप नहीं है। अच्छा, अब थोड़ा अध्यात्म में जाएंगे, देवता बात करते हैं। हमें शास्त्रों में हाँ। इस प्रकार से हम जानते हैं कि परमात्मा निराकार है, उसका कोई निराकार है क्या? निराकार जिसका कोई आकार नहीं है। जी जी। पर हमारे जो देवता हैं सब आकार रूप में जी जी। है ना, सबके आकार, देखो आकार रूप में हम इनकी पूजा कर रहे हैं। निराकार क्या है? जिसका कोई आकार ही नहीं है। जैसे हमने शिव सुना आप, जो शिव हैं, शिव को हम निराकार मानते हैं। निराकार ओंकार मूलम तुर्यम, निराकार शिव है। तो निराकार शिव जिसका कोई आकार नहीं है, जिसको हम कहते हैं सच्चिदानंद रूपाया, है ना, जो सत्य है, चित्त है और जो अप्रकट है, जो आनंद है, वो है निराकार। उसका कोई आकार नहीं, यानी हमने शाश्वत जो सत्य है वह निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है। जैसे बिजली है, आपने बिजली दी, बिजली कुछ दिखाई नहीं देती है। तार है, तार में करंट है, कभी आपने देखा नहीं है, उसमें है लेकिन वो निराकार है, उसका आकार दिखाई नहीं देता। हवा को किसी ने देखा नहीं है, लेकिन उसकी सत्ता है। यानी कि निराकार रूप में परमात्मा है, उसकी सत्ता है। तो वो हम लोगों को शिक्षा देने के लिए उन्होंने सबसे पहले नारायण जी के नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, कमल में ब्रह्म जी का प्राकट्य हुआ, है ना। तो तब ब्रह्म जी को जो है नारायण ने, जब उन्होंने कहा कि भाई जब उन्होंने देखा कि मैं किसका ध्यान करूं, मैं कौन हूं,
उन्होंने उसी जो कमल की जो नली थी उसके नीचे नीचे उतरे, लेकिन अंत नहीं मिला। फिर ऊपर गए, कौन हो, आकाशवाणी कोई आप तप करो। उन्होंने तप किया तो भगवान नारायण का उन्होंने दर्शन प्राप्त किया। तब उन्होंने कहा, तब उन्होंने जो है सृष्टि की रचना प्रारंभ की। लेकिन हमारे ग्रंथ जो हैं, भागवत ग्रंथ सृष्टि के बारे में अलग बताता है, देवी भागवत अलग बताता है, और शिव महापुराण अलग बताता है। शिव महापुराण के द्वारा मेरे मन में वही उत्पन्न है ना आया था प्रश्न, तो लेकिन ये अलग अलग जो ये इस प्रकार से पंथ और संप्रदाय क्यों हैं? अलग अलग इसलिए हैं, अलग अलग ये हैं क्योंकि केवल एक बार सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हुई। आप सोचो, केवल एक बार हुई सृष्टि की, कई बार सृष्टि की उत्पत्ति हो चुकी है और कई बार सृष्टि का विनाश हो चुका है। जिस समय जो सृष्टि की उत्पत्ति हुई, कभी ब्रह्म जी के द्वारा, कभी विष्णु जी के द्वारा, कभी भगवान शंकर जी के द्वारा, कभी माँ भगवती के द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। तो इसीलिए जैसे आज देखो, मनुष्य का भी तो ऐसी है कि आज मैं किसी का पुत्र बन के आया तो कभी मैं किसी का पिता भी था, है ना। तो ऐसी ये सृष्टि है। भगवान कभी, अब भगवान भी तो पुत्र बन के आते हैं। भगवान भी तो रामचंद्र जी दशरथ के पुत्र बन के आए, जिन्होंने सृष्टि की रचना की, वो भी तो पुत्र बन करके आए। बिल्कुल सत्य वचन है ना? लेकिन इस बार इस कलयुग में जैसे हम देखते हैं अलग अलग मतों के अनुसार मतभेद होता है, और जैसे कोई शैव संप्रदाय हो गए, वैष्णव संप्रदाय हो गए, कुछ मतभेद संप्रदाय हो गए, इसमें मतभेद कुछ नहीं, अपने को जो है सुपीरियर मानते हैं। कुछ नहीं है, सब एक ही है, सब एक ही है। अब एक दादा की संतान है, अब एक घर में एक दादा है, उसके तो कई पुत्र हैं। अब क्या वो पुत्र को ऊंच नीचे संप्रदाय माना जाए? आपने जो काम कर दिया आप उसके हो गए, मैंने ये काम कर दिया तो मैं इसी काम के लिए हो गया, दूसरे काम ने वो किया तो उसका हो गया। तो इसमें कोई भेद नहीं है एक ही चीज है। अलग अलग रोल्स हैं, रोल अलग अलग है। वही पिता का एक मनुष्य या माता होती है, माता का रोल भी करती है, माता का भी, कभी पुत्री भी बनी, माता भी बनी, किसी की पत्नी भी है। तो है एक तो एक ही, लेकिन उसके अलग अलग रूल है। तो इसीलिए संप्रदाय कोई भी हो, है मुख्य सनातन एक ही है और सबकी जड़ एक है, और इसमें कोई अलग अलग नहीं है, मतभेद नहीं है, मतभेद कुछ नहीं है किसी में, सिर्फ मानने वाली बात है। अच्छा, जैसे हमारे यहाँ पे साकार और निराकार दोनों का ही कंसेप्ट है। हाँ, निराकार से साकार, हाँ, है ना। तो साकार में प्रथम जब ब्रह्मा विष्णु महेश आते हैं, हाँ, है ना। हाँ। तो क्या क्या इनके क्या क्या कर्म हैं, क्या क्या किस प्रकार से ये साकार में सबसे पहले जो है भगवान विष्णु के बारे में आता है, ब्रह्मा जी के बारे में आता है। तो ब्रह्मा जी ने उत्पत्ति करी, सृष्टि की उत्पत्ति हुई, भगवान नारायण ने उनका पालन किया, स्वयं भगवान रुद्र संहार करता हुए। तो इसीलिए कोई भी भागवत जब होती है तो भागवत में सबसे पहले श्लोक आता है कि सच्चिदानंद रूपाया विश्वोत्पत्त्याति हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। यानी सच्चिदानंद, सत्य, चित, आनंद, ये तीनों देवता हैं। विश्वोत्पत्त्याति हेतवे बोले जो विश्व की उत्पत्ति करता है, विश्व का पालन करता है, विश्व का संहार करता है। विश्वोत्पत्ति, तापत्रय विनाश, तीनों तापों को नाश करने वाले भगवान श्री कृष्णाय वयम नुमः। यानी भागवत में श्री कृष्ण को महानता दे रखी है। अब यहाँ पर मैं हूँ, है तो एक ही सहारनपुर में। आप मेरे मंदिर में आएगो तो आप मेरी मानता ही सुनोगे, आप दूसरे मंदिर में जाओगे तो वहाँ तो मेरी चर्चा नहीं होगी, वहाँ तो उन्हीं की चर्चा होगी ना। तो इसी प्रकार जिस परमात्मा का ग्रंथ है, जिस परमात्मा की कथा है, उसी को प्रधान बताया गया है। यानी कि सारे साकार स्वरूप बिल्कुल एक ही हैं। अच्छा, अगर निराकार में देखिए, जो निराकार है, निराकार में तो हमारा निराकार में भी है। हवा को हम पूज रहे हैं, वो भी तो निराकार है। हवा का तो कोई आकार नहीं है। सूर्य है, चंद्रमा है, वो तो खैर चलो दिखाई देते, उनका कोई आकार है, वैसे तो निराकार रूप में। लेकिन इंसान सोचता है कि यही इसका आकार है, सूर्य चमक रहा है तो यही इसका आकार है, चंद्रमा दिख रहा है तो यही उसका, वैसे तो है ये निराकार, लेकिन उसमें फिर भी हम आकार देखते हैं। लेकिन हवा का तो कोई आकार नहीं है, फिर भी पूछते हैं, है ना, हवा। बिल्कुल, तो ये चीज है। अच्छा पंडित जी, आप तो वैसे भी हिमालय से आते हैं। हाँ, उत्तराखंड से आते हैं। और जो वहाँ के पंडित आदि हैं, उनको तो ज़्यादा ही विशेष ज्ञान के रूप में जाना जाता है। और तो शंकर महादेव जो हैं, हाँ, तो उनके स्वरूप के बारे में बताइए। इतना सरल स्वरूप और इस प्रकार से बागंबर को धारण करना और भस्म को धारण करना, तो उसके बारे में थोड़ा सा। भगवान भोलेनाथ में वैसे ही भोले हैं, जी जी, है ना। कोई भी देखो, पत्र पुष्पम फल, कोई भी उन्हें श्रद्धा से कुछ भी चढ़ा दे तो वो स्वीकार करते हैं, ऐसे भोले बाबा। अब भगवान भोले की दिव्य माया हो तो पूरे शिव पुराण में, पूरा मतलब जैसे ब्रह्मा जी हम देखते हैं कि स्वर्ण आदि से विभूषित, हाँ,
और विष्णु जी भी जो है, नारायण भी स्वयं भी देखो भगवान भोलेनाथ ने भोलेनाथ को बड़ा सरल जो भी बताया सरल बताया गया, भोलेनाथ ने जो भी श्रृंगार किया, जो भी उनका श्रृंगार एक संसार को एक शिक्षा देने के लिए उनका श्रृंगार है। उन्होंने नाग अपने गले में टांग रखा है। नाग पता किसका स्वरूप है? वो काल का स्वरूप है जी। बोले उन्होंने काल को हमेशा याद रखा है, काल को अपने बस में कर रखा है। काल समय काल को अपने उसमें, क्योंकि हम लोग कहते हैं कि मृत्यु है ही नहीं, काल है ही नहीं। उन्होंने काल को ही अपने बस में कर रखा है, या काल को हमेशा याद करते हैं। भस्म धारण करता, बोले अंत यही है, भस्म है और कुछ नहीं है जीवन का। जब इधर आपने शिव पुराण में कथा सुनी होगी भगवान की, जब विवाह हो रहा था तो सारे देवता लोग अपने अपने श्रृंगार लेकर के तैयार हुए। भगवान भोलेनाथ ने श्रृंगार ही नहीं किया। उन्होंने जो मिला, जैसा मिला, बिच्छू मिला अपने कानों में डाल दिया, सर्प गले में डाल दिया, मुकुट अपनी जटा का विष बना ले, पूरे शरीर पर भस्म लपेट दी, बागंबर। ये संसार को शिक्षा दी है कि ये जो संसार की जो हाव भाव चकाचौंध ऐश्वर्य, ये कुछ नहीं है, असत्य है। ये असत्य, ये मिथ्या है, ये झूठा है। जो शाश्वत है, जो सत्य है, राख लगी हुई, अंत जो है इसने शमशान में राख ही होना है। इस शरीर ने काल को हमेशा याद रखो, काल उन्होंने धारण कर रखा है, हैं? काल को हमेशा याद करो। वस्त्र ये सब, ये तो कि जो वस्त्र है, ये शरीर को चमकाने में जो हम लगे रहते हैं ना, ये संसार के हाव भाव, ये है कुछ नहीं है ये संसार में। उन्होंने संसार का त्याग करके निर्विकार बिल्कुल अपना स्वरूप बना रखा था, संसार को केवल शिक्षा देने के लिए। नहीं तो भगवान भोलेनाथ के पास इतनी कमी थोड़ी थी कि वो अपना वस्त्र नहीं पहन सकते, लेकिन उन्होंने संसार को शिक्षा देने के लिए यह स्वरूप धारण किया है, बागंबर धारण किया है। केवल संसार को शिक्षा देने के लिए है कि संसार में जो हम देख रहे हैं चकाचौंध है, ये कुछ नहीं, ये असत्य है। अगर सत्य है तो यही है कि अंत मनुष्य का अंत जो है शमशान भूमि पर ही है। अच्छा आचार्य जी, आप तो विष्णु पुराण आदि भी और शिव पुराण भी आपने पढ़ी होगी, बिल्कुल उसका भी जो है आपने मनन कीर्तन आदि किया ही होगा। तो शिव पुराण में सदाशिव को बताया गया है, हाँ प्रधान है ना, हाँ, परम तत्व बताया गया है। हाँ, शिव पुराण में प्रधान शिव को ही बताया गया है ना, सदाशिव के बाद वो ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर रुद्र आदि, रुद्र का उल्लेख किया गया। हाँ, तो रुद्र और सदाशिव में क्या अंतर है? रुद्र और सदाशिव में ये अंतर है, शिव अप्रकट है, शिव का कोई रूप नहीं है जी, समझ गए। और रुद्र का प्राकट, रुद्र का सकार रूप है। रुद्र का भगवान ब्रह्म जी के भ्रकुटी से वो उत्पन्न हुए हैं। और जो शिव हैं, जिसको हम शिव कहते हैं, वो निराकार है, शिव का कोई आकार नहीं है। यानी शिव अपने द्वारा ब्रह्म जी को प्रकट करता है, ब्रह्म जी को प्रकट करता है ना। ब्रह्म जी को प्रकट करने वाला, भगवान विष्णु को प्रकट करने वाला, भगवान रुद्र को प्रकट करने वाले, ये तीनों देवता, यानी तीनों देवताओं से जो बड़े हैं वो शिव हैं, जिसका कोई आकार नहीं, केवल आवाज है। आपने कभी सुना, आपने कभी विचार किया भगवान भोलेनाथ ध्यान कर रहे, किसका ध्यान कर रहे, कभी विचार किया? जी हमने देखा है, ध्यान कर रहे, वो भी तो किसी का ध्यान कर रहे होंगे। इसका मतलब उनसे ऊपर कोई है, उनके ऊपर है। भगवान विष्णु भी ध्यान में लगे हुए, किसका ध्यान कर रहे हैं? ब्रह्मा जी ध्यान कर रहे हैं, किसका ध्यान कर रहे हैं, कभी विचार किया? वो उसी शिव का ध्यान कर रहे हैं जो निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है। तीनों देवताओं को जो प्रकट करने वाला है वही भगवान शिव है। यही जो है, यही ज्ञान है, ये जो मतलब मैं आपसे जानना चाह रहा था। ये तीनों देवताओं को जो प्रकट करने वाले वो शिव हैं, जिसका कोई आकार नहीं है। जैसे सुनते हैं देवताओं को आकाशवाणी हुई है, ब्रह्म जी को आकाशवाणी हुई, किसने आकाशवाणी की थी? अच्छा, ये आकाशवाणी का हम ग्रंथ पढ़ते हैं, जैसे हाँ, आकाशवाणी कंस को आकाशवाणी हो गई, हाँ है ना, आपके कुरुक्षेत्र की रणभूमि में आकाशवाणी हो गई। तो आकाशवाणी का क्या अर्थ होता है? वही आकाशवाणी है कि जिसका कोई केवल रूप नहीं है, स्वरूप नहीं है, आकार नहीं है, केवल आवाज है। अच्छा, बस वही आकाशवाणी है। अच्छा, वो वही शिव है, निराकार का। अच्छा। यानी निराकार मतलब तीनों देवताओं से जो भी बड़ा है, जी जी, वो शिव है, और शिव के द्वारा ही ये आकाशवाणी। अच्छा, ये जैसे पावर की बात कही जाए, अथॉरिटी की बात की जाए, तो क्या निराकार और साकार में कोई अंतर है? पावर में निराकार तो जो निराकार है वो तो सब कुछ है। अच्छा। उसके अधीन पूरा ब्रह्मांड है। अच्छा। वही जो निराकार, वही ब्रह्म को चलाने वाला है। उसी की शक्ति से ब्रह्म उत्पत्ति करता है, उसी की शक्ति से भगवान विष्णु पालन करते हैं, उन्हीं की शक्ति से भगवान रुद्र
जीव का श्रृंगार करता है। श्रृंगार। यानी अब पावर में देखी जाए तो उसकी ही सत्ता है, वही सारे पूरी सृष्टि को अकेला चलाने वाला है। यानी जो ब्रह्म विष्णु को जो चला सकता है तो वो उससे बड़ा कौन हो सकता है। अच्छा, जैसे पंडित जी हमारे यहाँ पे वेद आए, 4 वेद आए, 18 पुराणे आए, तो हमारे यहाँ वैदिक पद्धति बताई गई है कि भाई सुबह उठना और इस प्रकार से स्नान शौच आदि से वो होकर फिर आदमी को जो पूजा अर्चना करना, साय संध्या की जो अपनी आरती वगैरह करना। तो हम देखते हैं दूसरी तरफ जो बड़े बड़े तपस्वी हुए, ऋषि मुनि हुए और स्वयं हमारे त्रिदेव हुए, ये ध्यान में रहे। ये तो ध्यान ऊपर है या वैदिक पद्धति ऊपर है? ध्यान ऊपर है। अच्छा, ये ध्यान वो जो है मानसिक पूजा करते हैं। वो ना तो अन्न ग्रहण करते हैं, ना जल ग्रहण करते हैं। वो अपने योग के द्वारा ही अपने शरीर का पालन पोषण करते हैं, योग से। वो केवल हवा का ही आहार करते हैं, वायु का। कहते नहीं, आपने सुना होगा वो ऋषि कई हजार वर्ष तक गुफाओं में उसने तप किया, तो गुफाओं में तप कर क्या खाया उन्होंने? है कुछ नहीं मिलता वहाँ, कुछ नहीं मिलता। तो इसका मतलब वो श्रेष्ठ है। और अपने योग के द्वारा ही जब उनकी इच्छा होती है तो अपने ब्रह्मरंध्र से प्राण निकाल करके वो मृत्यु को प्राप्त कर लेते। प्राण निकाल के वो ब्रह्मरंध्र से यहाँ से अपने प्राणों को निकाल देते, सहस्त्रार्थ से। हाँ, और अपने योग से ही और अपने शरीर का त्याग कर देते जब उनकी इच्छा होती है। अच्छा, तो योग सबसे बड़ा है। तो ये जैसे पंडित जी आप तो जानते हैं योग क्रिया के बारे में और ये आपके ध्यान के बारे में। इसमें ध्यान में जैसे बोलते हैं, ध्यान में व्यक्ति बैठा रहता है, काफी समय तक समय हो जाता है काफी। ऐसे जो हम सांसारिक, देखो शरीर दो होते, परमार्थिक शरीर होता है, एक सांसारिक होता है, एक परमार्थिक होता है। हमारा सांसारिक शरीर है, हम 2 घंटे बैठ जाएंगे तो भूख लग जाएगी, है ना। एक परमार्थिक शरीर जो बड़े योगियों को होता है वो कई घंटों तक, कई दिनों तक बैठ जाते हैं। माया नहीं है कि भाई भूख लग जाना? माया नहीं है? नहीं, ये माया, देखो ये माया कैसे हो सकती है? कलयुग की माया। ये कलयुग की माया नहीं है। जब सतयुग था तो कोई योगी तो एक होता है विशेष। अच्छा, कई हजारों में एक होता है, है ना। जिस पर भगवान की विशेष कृपा अनुकंपा होगी वही योगी होता है, एक विशेष होता है। हम तो सांसारिक जीव है, और ऐसा नहीं है कि जो सांसारिक जीव हैं वो अपनी पूजा पाठ जब तब से उस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते, वो भी कर सकते हैं। लेकिन संसार का त्याग करके केवल उस परमात्मा का भजन करना, कि संसार का त्याग ये नहीं है कि अपने परिवार का पालन पोषण करना बंद कर दे। संसार में रह करके उस परमात्मा का नित्य नियम से पूजा पाठ जप तप के द्वारा वो परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। परमात्मा को प्राप्त करना अर्थात उस परमात्मा की सानिध्य। एक तो होता है कि परमात्मा, एक तो मरने के बाद भाई वो चला गया, वो उसने स्वर्गलोक प्राप्त कर दिया। एक है मरने के बाद उसने उस परमात्मा की सानिध्य यानी वो वैकुंठ लोक उसने प्राप्त कर दिया। वैकुंठ लोक प्राप्त करने का अर्थ है कि उसका फिर आवागमन नहीं होगा, वो उस परमात्मा की सानिध्य प्राप्त कर लेगा। वैकुंठ लोक का मतलब है कि वो जो है उसका अंत हो गया। आत्मज्ञान भी कहते हैं इसको। हाँ, वो अंत हो गया। अंत का मतलब वो अब जन्म नहीं लेगा फिर। जैसे हम लोग या कोई, हम जन्म और मरण, जब तक हमारा ये जन्म मरण का अंत नहीं हुआ तब तक अंत का मतलब हो गया कि उस परमात्मा की सानिध्य प्राप्त कर ली। अंत का मतलब ये कि कुछ समय हमने पूजा पाठ जब खूब किया तो हमें अगले जन्म में अच्छा जीवन मिलेगा। पंडित जी, एक सवाल उत्पन्न होता है, जैसे बहुत से तपस्वी है, बहुत लंबा तप करते थे, हजार लाखों वर्षों तक करते थे, और एक व्यक्ति जो है नियमित रूप से जो अपनी पूजा अर्चना करता है वो कुछ ही समय देता है, मात्र 15-20 मिनट देता है, तो क्या वो उस प्रकार से आत्मज्ञान की अर्जित कर सकता है? क्यों नहीं, क्यों कर सकता है। वो चाहिए वो बड़ी श्रद्धा के साथ, वो कहते हैं आजकल एक घड़ी आधी से पुनियाद, बोले आधी घड़ी भी बैठ करके नियम से वो पूजा पाठ यदि करे तब करे तो क्यों नहीं उस परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। योगी तो करेगा ही, योगी बन गया, इसका मतलब उसका अंत है, उसने लास्ट में बस परमात्मा की सानिध्य उसने प्राप्त कर ली उसका। लेकिन हम लोगों के लिए कुछ पुण्य हमने इस जीवन में अर्जित कर लिए, कुछ पुण्य अगले जीवन में कर दिए, कुछ जिस दिन हमारा पूरा पुण्य की घड़ा भर जाएगा उसके बाद उस परमात्मा को हम प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, अच्छा। और साधारण मनुष्य, अरे तो साधारण मनुष्य बहुत हुए जो गृहस्थ में रहकर जिन्होंने परमात्मा को प्राप्त कर लिया, ऐसा जरूरी नहीं है। तो आपने प्रहलाद जी की कथा सुनी, राक्षस घर, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने भी तो परमात्मा की सानिध्य प्राप्त की। भक्त ध्रुव ने 8 वर्ष की आयु में उसने भी परमात्मा की सानिध्य प्राप्त कर ली। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि गृहस्थ में रह करके, ऋषि मार्कंडेय भी है। हाँ, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि गृहस्थ में रहकर कोई भी उस परमात्मा का भजन नहीं कर सकता या सानिध्य प्राप्त नहीं कर सकता है। लेकिन बड़ी श्रद्धा के साथ, नियम के साथ यदि वो
पूजा पाठ जप तप नियम करे तो कर सकता है। अच्छा, ये तो हमने सब बात करी सतयुग त्रेता द्वापर वाली। अब कलयुग में हम चल रहे हैं। हाँ तो कलयुग में जिस प्रकार से कली जो प्रभुत्व है, हाँ। कली जो है युग पुरुष है ना, तो हम देख रहे हैं कि जो दो प्रकार के तत्व बताए गए हैं, देवत्व और असुरत्व, हाँ है ना। तो थोड़ा असुरत्व के बारे में चर्चा हो जाए। उसमें जो जैसे बताते हैं कि एक ऋषि कश्यप के जो दो पुत्र, दो पत्नियां थी, अदिति, उनसे जो है हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष और जो है इंद्रादि जो है पैदा हुए हैं। तो उसके बारे में क्या ये तत्वों का बता दीजिए। क्या ये जैसे असुरत्व देवत्व में क्या अंतर है और क्या किस प्रकार से कार्य करते हैं सृष्टि में। देवता असुर, जो असुर हैं, देखो उन्होंने एक बार भगवान से प्रार्थना की थी असुरों ने कि देखो आप प्रभु आप समदर्शी हैं। समदर्शी का मतलब समझते हो कि आपके लिए सब बराबर है। तो महाराज ये बताओ, हम तो श्रापित हैं, क्योंकि हमें श्राप मिला, इसीलिए असुर तो बने जब श्राप मिला, है ना। श्रापित हुए, सनत कुमारों ने उन्हें श्राप दिया था। अच्छा। क्योंकि जब सनत कुमार एक बार ये जो हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष थे, ये भगवान के द्वारपाल थे, जय और विजय। जी जी, जय और विजय। तो जय और विजय थे। सनत कुमार एक बार बैकुंठ लोक में गए। बैकुंठ लोक में इन्होंने, सनत कुमारों ने इनको रोक दिया। किनको? सनत कुमारों को रोक दिया जय और विजय ने। द्वारपाल थे ना भगवान के, रोक दिया, बोले आप अंदर प्रवेश नहीं। तो वो क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा आप हमारे भगवान के दर्शन में आप बाधा बन रहे हो, जाओ तुम राक्षस बन जाओ। वो इसलिए दैत्य बने, है ना। तो ये दैत्य बने, तो ये भगवान ने कहा कि आप देखो समदर्शी हैं प्रभु, अब हम, क्योंकि हम तामसी भोजन करते हैं, मदिरा पान करते हैं, तामस भोजन करते हैं, तो ये बताओ, क्योंकि देवता लोग तो आपका नित्य नियम से पूजा पाठ जब तब करते हैं तो आपको प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हमारा कल्याण कैसे होगा, हमारा कल्याण कैसे होगा। तो भगवान ने कहा देखो भाई, मेरे लिए सब बराबर है। बोले फिर हम आपके तो पूजा पाठ तो नहीं कर सकते, क्या करें? बोले आप मुझे गाली दे दो, आप मेरा अपमान कर दो, फिर भी मैं आपका कल्याण करूंगा। आप मुझे गाली तो दे सकते हो। तो क्या असुरों ने बैर भाव रख के उस परमात्मा का भजन किया, चाहे बैर भाव किया, चाहे भगवान को गाली दी है, भगवान का अपमान किया है, तो बैर भाव, लेकिन परमात्मा की सानिध्य उन्होंने भी प्राप्त की है दैत्यों ने। रावण के बारे में आपने सुना, रावण भी यही था। रावण कुंभकर्ण, इनके 3 बार अवतार हुए। एक बार रावण कुंभकर्ण हुए, एक बार यही हुए हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु, एक बार शिशुपाल और दंतवक्र हुए। ये 3 भारी दैत्य बने। हाँ, और फिर उन्होंने अंत में उन्होंने परमात्मा की सानिध्य प्राप्त की, केवल बैर से ही। और जब वो बैर से भगवान की सानिध्य प्राप्त कर सकता है, तो हम बड़ी श्रद्धा के साथ पूजा पाठ के द्वारा उस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। अच्छा, जैसे हम कहते हैं कि एक ही व्यक्ति के अंदर, एक ही इंसान के अंदर, मनुष्य है, मनुष्य के अंदर दोनों ही तत्व विराजमान रहते हैं, है ना, एक ही समय पे। वो उसके ऊपर ही रहता है कि भाई वो किधर की तरफ को जाए। तो ये जैसे अभी माया के अधीन हो गया कि बहुत सारे कलयुग में देखो, ये आदमी चाहता है कि मैं ऊपर की मतलब सदगति को प्राप्त करूं, आध्यात्मिक तरफ जाऊं, सदगति प्राप्त करूं। तो वो अच्छे गुरु की शरण प्राप्त करे। अच्छा। अगर वो चाहता है तो वही गुरु उसको जो है इससे दूर कर सकता है। गुरु भी तो नहीं मिलते गुरु जी यहाँ पे। नहीं, क्यों नहीं गुरु मिल सकते? अगर ढूंढो तो सच्चे गुरु क्यों नहीं मिलेंगे? रूप में नहीं मिलते हैं। मिलेंगे, गुरु मिलेंगे, अगर प्रयास करो सच्चे गुरु का, है ना। तो प्रयास करो तो गुरु क्यों नहीं, गुरु बहुत है। अच्छा। लेकिन उन गुरु की शरण में जाना, गुरु आपकी शरण में नहीं आएंगे, आपको गुरु की शरण में जाना पड़ेगा, गुरु से शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी, उनसे मंत्र लेना पड़ेगा, तब आप उस मार्ग में जाओगे, नहीं तो भटकते रहोगे संसार में। कोई ग्रंथ पढ़ने के चक्कर में पड़ा हुआ, अब स्वयं का ज्ञान नहीं, अब हमने पढ़ तो लिया, अब किसी अंधे के हाथ, हम गरुड़ पुराण में दिखा, किसी अंधे के हाथ में शीशा दिया जाए, बोले अपना स्वरूप देख लो, क्या देख पाएगा? इसी प्रकार हमारे हाथ में अज्ञानता, हम अज्ञानी तो हैं, हमारे हाथ में कोई ग्रंथ दिया जाए तो हमारे लिए तो वो शीशे के समान है, अंधे तो हैं, कुछ पता नहीं तो क्या करोगे उस ग्रंथ। यानी इसीलिए कहते हैं कि सदगुरु के चरणों में जाओ, उनसे ज्ञान अर्जित करो, तभी हमारा कल्याण होगा, तभी हम इससे, ये जो संसार की चकाचौंध इसमें उलझे हुए हैं, इससे दूर हो सकते हैं। अच्छा, जैसे एक बार किसी महात्मा जी थे ना, तो महात्मा जी खूब संपत्तिवान थे, एक व्यक्ति थे संपत्तिवान थे। उन्होंने कहा ये संसार की तृष्णा हटती नहीं है। उन्होंने कहा तृष्णा जो संसार की ये तृष्णा है ना, कि अम्मी जी ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, हैं, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये हटती नहीं। किस महात्मा जी के पास गए, देखना सच्चे गुरु महात्मा जी ने समझ गए आपको क्या दिक्कत है। तो महात्मा जी ने एक खंबे को पकड़ लिया,
अब खंबे को महात्मा जी ने पकड़ा तो खंबे को कहा, अरे खंबा मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। तो वो व्यक्ति था वो कह रहा, महात्मा जी कैसी बात कर रहे हैं, खंबे को स्वयं पकड़ करके कहते हैं कि मुझे छोड़ दो। अरे महाराज जी, अब वो व्यक्ति कहते हैं, महाराज जी आप खंबे को छोड़ो, खंबा थोड़ी तुम्हें छोड़े। तो महात्मा जी ने कहा, यही तो मैं तुम्हें समझाने का प्रयास कर रहा हूं, आपने ये संसार को जकड़ रखा, पकड़ रखा, आप इसे छोड़ दो तो ये छूट जाएगा। ये संसार तुम्हें नहीं छोड़ेगा, तुम्हें ये संसार को छोड़ना पड़ेगा, तब हमारा कल्याण। अच्छा, तो इसीलिए अगर आध्यात्मिक ओर कोई जाए तो सच्चे गुरु का दर्शन करो, सच्चे गुरु की खोज करो, सच्चा गुरु बनाओ, तो तब जीव अपना कल्याण कर सकता है। अच्छा। कहते हैं कि भाई जो वैदिक परंपरा में ये कहते हैं कि जो वैदिक परंपरा से चलता है, हाँ, उसी से जो है प्रभु जो है ईश्वर प्रसन्न होते हैं, और जिस प्रकार से जो तामसिक रूप से और इस प्रकार आसुरी शक्ति से जुड़ता है, उससे ईश्वर प्रसन्न नहीं होते। और हम देखते हैं पुराने समय में असुर आदि सब सबसे वो किसी ने भेद नहीं करा, महादेव ने भेद नहीं करा, सब भूत प्रेत प्रेतनाथ भी कहलाए, असुरनाथ भी कहलाए। तो मैं आपको यही तो समझाने का प्रयास कर, क्योंकि परमात्मा ने किसी को, चाहे दैत्य हो, राक्षस हो, पिशाच हो, कोई भी हो, मनुष्य हो, सबको समभाव रखा है, किसी को नहीं। जो जैसा मर्जी वैसे पूजा करे, भगवान उस पूजा को अंगीकार करते। कोई तामसी द्वारा भगवान का पूजन करते हैं तो माँ भगवती, माँ तामसी के द्वारा तो लेकिन प्रसन्न होती है उन पर। कुछ कहते हैं कि जैसे बलि सिस्टम, बलि प्रथा है, बलि प्रथा, कुछ पंडित लोग कहते हैं कि बलि प्रथा जो है ये निषेध होनी चाहिए, और नहीं, बलि प्रथा ईश्वर प्रसन्न नहीं होता है। नहीं, देखो, पहले समय में, पहले जब समय ऐसा था कि लोगों के पास जब वही भेंट देने के लिए कुछ नहीं था, भेंट देने के लिए कुछ नहीं था, और जो जिसका आहार करते थे, कहाँ थी पहले आदमी, जब शुरू हुई थी तो लोग वही चीज, पशु का आहार करते थे, पशु को तो वही भगवान को चढ़ाते थे। उनको यही था कि जो हमारे पास है हम इसी को भगवान को दे रहे हैं। अब देखो, अब समय बदल गया, अब तो हर किसी के पास हर चीज की सुविधा है, हर चीज की सुविधा है, तो अब बलि ना दे करके भगवान को केवल नारियल दो, इसी से भगवान प्रसन्न होते। उस समय किसी के पास कुछ था ही नहीं, कहां से कोई नारियल ढूंढ के लाता, जो उस समय जो था उसी से भगवान की पूजा करते थे। इसीलिए वो प्रथा चली रहा है, लेकिन वो प्रथा धीरे धीरे लुप्त हो गई है, बंद हो गई है। अच्छा, जैसे गुरुजी बताते हैं, जैसे तंत्र विद्या के बारे में बताते हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारी वैदिक विद्या को जो है उच्चतम बताते हैं, और तंत्र को जो है निम्न बता दिया जाता है। कुछ पंडित गण ऐसे भी बोलते हैं, सही है या गलत है मैं नहीं जानता, कि तंत्र विद्या जो है, तंत्र विद्या, देखो, तंत्र विद्या तंत्र विद्या किसी के उद्धार के लिए हो तो बढ़िया है, और किसी के विनाश के लिए हो तो वो तंत्र विद्या ठीक नहीं है। यदि वो तंत्र विद्या से किसी का भला होता हो, वो तंत्र विद्या ठीक है, और किसी तंत्र विद्या से किसी का बुरा होता है तो वो तंत्र विद्या नहीं है, वो फिर ढकोसला है, वो किसी को नष्ट करने के लिए। तो जैसे अपनी वैदिक तो बिल्कुल एकदम सात्विक क्रिया है, है ना, उसमें जो तामसिक क्रियाएं होती हैं, और इस प्रकार से मसान में आदि में जाकर, तो हर आदमी के लिए सरल नहीं है, तो लोग बहुत डरते हैं उससे बहुत। तो उसके बारे में एक अलग ही जैसे भ्रम उत्पन्न कर दिया है कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि निम्न कोटि की है और करने योग्य नहीं है, और जबकि हम ये जानते हैं कि भाई ये वैदिक जो वेद आए, पुराण आए, उससे पहले तंत्र आ चुका था, तंत्र विद्या आ चुकी थी, क्योंकि इसके जो है स्वयं जो है इनके जो है भगवान भोलेनाथ रुद्र ही जो है इनके बोलते हैं महातांत्रिक, जिसको बोलते हैं परम तांत्रिक, वही हैं। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। नहीं, तंत्र है, तंत्र विद्या है, तंत्र है, लेकिन अब लोगों ने तंत्र का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। जो तंत्र विद्या के दूसरे के दुरुपयोग के लिए नहीं था, तंत्र विद्या अपने लिए, अपनी सिद्धि के लिए था, अपने मोक्ष के लिए था। यानी किसी ने तंत्र के द्वारा किसी को सिद्ध कर दिया, किसी मंत्र को सिद्ध कर दिया, उस मंत्र से वो अपना कल्याण करता था। लेकिन हमने अब क्या कर दिया, उस तंत्र के द्वारा लोगों को पैसे के चक्कर में, पैसे खींचने के चक्कर में, संपत्ति के चक्कर में उसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया, जो कि ये ठीक नहीं है। तंत्र विद्या कोई खराब नहीं है, लेकिन तंत्र विद्या अपने कल्याण के लिए कोई करे या दूसरे के कल्याण के, संसार के कल्याण के लिए करे तो वो ठीक है। अच्छा, जैसे ये कहते हैं कि तंत्र विद्या जो होती है उसका जैसे प्रयोग करते हैं तो उसका एकदम से मतलब जैसे रिजल्ट आता है। बिल्कुल आता है, और वैदिक जो मंत्र आदि जो होते हैं उसमें आराम से आता है, टाइम। हाँ, बिल्कुल आता है, लेकिन ऐसे हर किसी कोई तंत्र विद्या कर भी नहीं सकता। उसमें भी कोई विशेष होगा, यानी कम से कम हजारों में एक व्यक्ति होगा जो तंत्र विद्या का विशेषज्ञ होगा। नहीं तो आजकल तो तंत्र विद्या कुछ नहीं है, एक आध मंत्र किसी ने सीख लिया, उसी के द्वारा सबको लोग बेवकूफ बना रहे। अच्छा, एक पंडित जी और हमारा लास्ट करेंगे, काफ़ी आप में ज्ञान प्राप्ति हुई हमारे दर्शकों को भी। तो आजकल जिस प्रकार से बड़े बड़े मंदिर हैं,
आप जगन्नाथपुरी हो गए, हाँ। केदार धाम हो गया, और बहुत सारे मंदिर हैं। हाँ सब में ये वीआईपी जो कल्चर आ गया है, हाँ। वीआईपी दर्शन आदि, तो इस प्रकार से वीआईपी कल्चर का क्या है, मतलब जैसे पैसे लेकर जो है वीआईपी लोगों को अलग से दर्शन कराना? कुछ नहीं, वो दर्शन नहीं है, वो अहंकार है। क्या प्रभु उससे बिल्कुल प्रसन्न हो नहीं, जाते हैं? उससे प्रसन्न नहीं होंगे, वो अहंकार है। जो वीआईपी दर्शन करता है उसे अहंकार बताया जाएगा, वो भगवान उसे कभी अंगीकार नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे। दर्शन का अर्थ ये नहीं है कि तुम वहाँ चरणों में जाओ, मत टेको। दर्शन एक बार दूर से आपको भगवान का वो स्वरूप दिख गया तो वही दर्शन है। आप उस स्थान पे चले गए, वही दर्शन है। वो नहीं कि आप वहाँ पर जाके आप पैसे दो, वहाँ से पंडित जी को कहो मेरे गले में माला डाले, तो वो दर्शन नहीं है, वो अहंकार है, अभिमान है। वो दर्शन नहीं, उस पर परमात्मा कोई कृपा नहीं है, बस वो उसे अपनी संपत्ति का अभिमान है, अहंकार है, और कुछ नहीं है। तीर्थाटन का और क्या? जो दूसरी तीर्थाटन के विषय में क्या है? बिल्कुल तीर्थाटन करना चाहिए। तीर्थाटन जो है वो भी तीर्थाटन भी उस परमात्मा की ओर ले जाता है। क्या मतलब, क्या इससे एक जैसे बोलते हैं ना, एक पापी आत्मा को क्या प्राप्ति होती है, कि नहीं, उसका देखो, मन का क्या परिवर्तन होता है? तीर्थाटन केवल प्रायश्चित के लिए है। आप दुनिया भर का पाप करो, फिर तीर्थ में जाओ और सोचो कि मेरे सारे पाप कट जाएंगे, वो संभव नहीं है। तीर्थ केवल प्रायश्चित के लिए होता है। अनजाने में हमसे कोई पाप किया, हमने तीर्थ यात्रा की, तो वो जो है पाप जो है वो समन हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है। लेकिन जानबूझ के कोई पाप किया है और सोचो कि मैं तीर्थ में जाकर के उस पाप को नष्ट करूं, तो ऐसा संभव नहीं है। क्या मन का भी परिवर्तन होता है? मन का परिवर्तन क्यों नहीं, कोई तीर्थ स्थान में जाओ तो बिल्कुल मन का परिवर्तन होता है। आप जिस भाव में जिस जगह पे जाओगे तो उस हिसाब से उस जगह का तुम्हें पुण्य प्राप्त होगा, क्योंकि मन का भाव और विचार उस जगह बदल जाता है। उसकी शक्ति के कारण। आप एक मदिराशाला में जा रहे हैं, वहां आपका भाव कैसे होगा? आप किसी तीर्थ स्थान में मंदिर में जा रहे हैं तो वहां कैसे आपका भाव होगा? ये तो देखो आप। तो इसीलिए तीर्थ स्थान में जाने से हमारे भाव भी बदल जाते हैं, मन भी बदल जाता है। जैसे तीर्थ स्थान जाना चाहिए। हमारे तो भारत में तो हृदय है भगवान का, भारत भूमि, यहाँ सारे तीर्थ स्थान है, चारों धाम है। अच्छा, हिमालय के बारे में क्या है? हिमालय में बोलते हैं लोग कि हिमालय में हम शरण लेते हैं, जैसे हिमालय में तीर्थ आदि विशेषता हम देखते हैं। भोलेनाथ के जो तीर्थ स्थान होते हैं, कैलाश पर्वत भी, कैलाश पर्वत पर तो हिमालय की चोटी पर पहले तो वही जाएगा जिसने सब कुछ छोड़ दिया। हाँ। यहाँ गृहस्थ में जीवन में जो जी रहा है वो तो जाना बहुत मुश्किल है, वो जा नहीं सकता। लेकिन जो जाए तो वो परमात्मा की उस पर विशेष कृपा है। यहाँ से सब कुछ छोड़ करके कोई हिमालय जाए, वहीं बस जाए, वहीं अपना पूजा पाठ जब तब करे, तो उसका जीवन धन्य हो जाएगा। अच्छा, तीर्थ। लेकिन गृहस्थ ये जैसे हम देखते हैं अभी ये जो हमारा प्लेन इलाका है और हिमालय में क्या अंतर है? कुछ अंतर कुछ नहीं है, मन का भाव है। हमारा हिमालय यहीं बन जाएगा। हमारा मन अच्छा है, मन शुद्ध है, तो हमारा हिमालय जिस स्थान पे वहीं हमारा हिमालय है। अब मन तो शुद्ध नहीं है, मन पवित्र नहीं है, मन में अनेक प्रकार का विकार है, और जा रखे हिमालय, तो कोई फायदा नहीं है। हिमालय वही है जहाँ आप नित्य नियम से भगवान की पूजा पाठ जप तप करते हो और मन में भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति और विश्वास है, वही तीर्थ है और वही हिमालय है। मेरा भाव ये है। चलो, तो ये थे आपके दाताराम खंडूरी जी आचार्य, जो कि आपके सीताराम मंदिर में जो है गोविंद नगर में जो स्थित है वहाँ पर है। तो आशा है आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा और जानकारी अच्छी लगी होगी। तो तब तक के लिए हर हर महादेव।